नमस्कार। मेहता टॉक्स स्वागत है आपका। कहानी पलामू के डाल्टनगंज में आईटीआई में काम करते वक्त जब मैं कुछ पुराना हुआ, अर्थात जब नया सत्र प्रारंभ हुआ, पहला सत्र जो मुझे मिला इलेक्ट्रिकल ट्रेड का, मैं ट्रेड इंस्ट्रक्टर हुआ। तो उसमें कुछ दिनों के बाद मैंने अध्ययन किया कि वहां एक लड़का बराबर अनियमित रहता है। कभी आता है, कभी जाता है, कभी नहीं रहता है, कभी बीच से ही उठकर चला जाता है। तो मुझे लगा कि एक तो मैं नया हूं, खैर अच्छी बात है कि ये लड़के भी नए हैं, सभी नए नए आए हैं। तो मेरे अंदर में यह लगा कि कहीं ये लड़का इस प्रकार से आता जाता हुआ है, कभी कभी बहुत दिन तक गायब रह जाता है। एक दिन उस लड़के से, वो जो क्लास में उपस्थित था, मैं उससे पूछा, खड़ा हो। लड़का खड़ा हो गया। सरयू गंझू नाम था उनका। कद काठी में भी उन्नत, काला रंग, चेहरे पर खुरदुरापन और बड़ा माथा, आंखें लाल रहती थी उनकी। तो मैंने कहा कि भाई आप आते क्यों नहीं हो, आप इस प्रकार से अनियमित क्यों रहते हो। इस संदर्भ में दो चार बातें मैंने कही और कुछ बातें मैं ऐसा भी कह दिया जिसमें उसको अच्छा नहीं लगता होगा मेरा डांटना, लेकिन उसका कुछ भी रिएक्ट नहीं आ रहा था, कुछ भी वो रिएक्शन नहीं दे रहा था, केवल खामोश अख्तियार किए हुए था। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो मुझे लगा कि वो केवल ताक रहे हो, लगता है कैसे नक्सलाइट की तरह। और इस प्रकार से बात आई गई होगी, उसको बैठा दिए। उस दिन का जब ट्रेड का काम समाप्त हुआ, वर्कशॉप का समाप्त हुआ, लड़के छुट्टी चले गए, कल के लिए छुट्टी हो गई। मैं भी फ्री था, लेकिन सांझ का धुंधलका जाड़े का दिन था। 5 बजे एकदम लगे कि वो संध्या हो गई है, 5 बजे निकलना ही था। तो निकल करके मैं, और भी कुछ इंस्ट्रक्टर थे आगे पीछे, सब जा ही रहे थे। तो मुझे क्या हुआ कि ओझा जी की दुकान थी चाय की। ओझा जी का एक लड़का वकील भी थे, वकील साहब भी बैठते थे कभी कभी। उस दुकान पर मुझे लगा कि थकान कुछ है, जाड़ा भी है, तो जो एक चाय पी लेते। चाय पी करके जैसे वहां से निकले तो देखा कि वो लड़का खड़ा है रोड पर। उस लड़के से पूछा, क्या है सर ये? तो बहुत ही विनम्रता से बोला कि सर मुझे पढ़ना है, मुझे आईटीआई का सर्टिफिकेट चाहिए और परीक्षा देनी है, 2 साल आपके साथ रहना है। और कैसे होगा सर? तो हम कि कैसे क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, आप आइए और पढ़िए, इसमें क्या परेशानी है। बोला नहीं सर, वास्तव में आप सही बोले, हम नक्सलाइट हैं और नक्सलाइट बहुत वर्षों से हैं। हम चाहते हैं कि उन लोग से मेरा पीछा छूट जाए। उन लोगों से छुप छुपा करके हम पढ़ रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, लेकिन कुछ इस तरह से कि उन लोगों को भी पता ना चले कि हम पढ़ाई कर रहे हैं। उनसे भी छुपना पड़ता है, वो ये भी ना जाने कि हम कहाँ कितना दिन गैराजी रहे उन लोगों के संपर्क से। और इधर आपको भी नहीं पता चले कि हम गृहाजिर हैं, हम यहाँ भी ये नियमित रहना चाहते हैं। ये कैसे होगा सर? ये उसका प्रश्न, उसका समस्या का समाधान कैसे होगा, यह तो छोड़िए। मेरा तो होशे उड़ गया जब उसने कहा कि मैं सचमुच नक्सलाइट हूं। मैं पहली बार नक्सलाइट देख रहा था। अरे यार सर, जो तुम उन सब के चक्कर में कैसे पड़ गए हो? बोला ये मत पूछिए सर, उधर यही सब है जंगल में, जिधर मेरा गांव है। मेरे जैसे से लोग शायद ही किसी तरह से बच पाते हैं, और मैं शुरू से ही इन लोगों को पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन इनकार भी नहीं कर सकता हूँ सर। तो बहुत मुश्किल है, हम चाहते हैं कि इस प्रकार से ट्रेनिंग करके कुछ हासिल करके हम कहीं बाहर चले जाएंगे। मुझे बड़ी चिंता हुई।
हम कही अच्छा तो आज जो हम तुमको डांटे तो आज डांटे तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिस समय आप बोले कि लगता कैसा नक्सलाइट है जैसा, तो उस समय मैं सन रह गया कि पूरे क्लास में आप कह दिया सर, क्या क्लास के लड़के भी समझ रहे हैं, समझे होंगे। लेकिन मैं उसे इत्मीनान दिलाया कि नहीं, मैं ऐसा बोलता ही रहता हूँ, क्लास के कोई किसी लड़के को ऐसी बात समझ में नहीं, वो लगता होगा कि मैं डांटता हूँ तो डांट रहा हूँ। तो वो भी इत्मीनान हो गया, हाँ ये तो सही है सर। लेकिन अब तो बात आप जान गए ना, आप जान गए और हम हैं, अब कैसे सर पार लगाना है इसको तो आपको, हम कहे देखो थोड़ा इधर थोड़ा उधर करके। और इन दिस वे उस लड़के ने 2 वर्षों तक प्रशिक्षण किसी न किसी प्रकार किया और सर्टिफिकेट लेकर के चला गया। पता नहीं आज वे कहाँ होंगे, ये जानकारी नहीं है। तो ये पलामू का इस प्रकार की स्थिति रही फर्स्ट ईयर में। 2-3 वर्ष के बाद की कहानी है कि ओझा जी की दुकान के सामने एक और चाय की दुकान थी, उसमें कुछ समोसे वगैरह कुछ और चीजें मिला करती थी। तो वहां भी जाते थे कुछ इंस्ट्रक्टरों के साथ, और वहां पर एक व्यक्ति को देखते थे, तिवारी था, विकलांग टाइप का था, वो उपन्यास लेकर के पढ़ता रहता था मोटा मोटा। उस समय उपन्यासी था, मोटा पढ़ता था, उसको हम लोग छेड़ते नहीं थे, वो हम लोग से भी कुछ नहीं करता था। चाय पीते थे दोपहर में और हम लोग चले जाते थे। एक बार दोपहर में जब चाय पीने आए और चाय पी रहे थे, बाहर हल्की हल्की बरसात हो रही थी, बूंदाबांदी थी, कुछ पानी फिसिल फिसिल पड़ा था, अभी भी पड़ रहा था। और चाय पीते हुए ध्यान मेरा सामने था कि पहली बार मैं देखा ऐसा दृश्य, आज तक मैं नहीं भूलता हूं। और कैसे सिनेमा में ये लोग दिखा देते हैं कि एक गोली किसी को लगता है तो बहुत देर तक जिंदा रहता है, ऐसे पकड़ता है और उसके बाद फिर दूसरे को लड़ता है, फिर घसीट करके दूसरा बंदूक लेता है हीरो, फिर उसको तड़ 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 मारता है। विचित्र मैं जो देखा सामने में कि मेरे साथ और सभी लोगों ने देखा, वो दुकानदार भी देख रहा था उधर बाहर, ऐसे अचानक। खैर इन लोगों ने तो बाद में देखा होगा, मैं शुरू से देख रहा था कि एक आदमी जा रहा है, ये पश्चिम से पूरब की ओर जा रहा है, अर्थात रेडमा चौक से ITI के तरफ जा रहा है। वो व्यक्ति पैजामा पहने हुए उजला, शर्ट पहने हुए उजला, कमीज पहना हुआ है, और देख रहे हैं कि पीछे से एक आदमी आया, हाथ बढ़ाया और पिस्टल उसके माथे पर लगाया, पिस्टल एकदम साफ दृश्य देख रहे हैं। लेकिन उस आदमी को नहीं पहचान रहे हैं, और हम ही नहीं देख रहे हैं, उस दिन के उजाले में उस वक्त तक सभी लोग देख रहे हैं। और पिट से मारा आंख के सामने, और वो कटे पेड़ की तरह धड़क से गिर गया नीचे जमीन पर, भींगा हुआ सड़क पर, बस खत्म। सवेरे अखबार में पढ़ा कि मरने वाला लंगड़ा तिवारी था, वही जो उस दुकान में बैठ करके उपन्यास पढ़ा करता था। मुझे आश्चर्य लगा कि देखिए तो क्या इसने किया होगा। फिर इन चीजों में हमको या विशेष जानने की आवश्यकता नहीं हुई कि वो उसकी हिस्ट्री क्या थी, महाराज वो कौन था। देखा तो सभी ने, वहां कौन पकड़ाया नहीं पकड़ाया, आंख के सामने इस घटना को होते देखा था। बहुत दिनों तक ये बेचैनी रहती थी। तो ऐसी ऐसी घटनाएं होती रहती है, हुई। तो अगले किसी एपिसोड में अब यह बताऊंगा कि मेरी सत्य कथा का क्या हुआ और किस स्थान से मैं उल्टे पांव वापस आ गया लिखते लिखते। बहुत ही लोमहर्षक है, और 8, 9, 10 मिनट के अंदर वो भी तरह कहानी कहीं कहूँगा ही। और संभवतः पलामू के विषय में कितना कहा जाए, वो कहानी आखिरी होगी, उसके बाद दूसरे विषयों पर क्रमशः चर्चा होती रहेगी। धन्यवाद। आप मेरा ये चैनल देखते हैं, आपसे अनुरोध है कि लाइक कीजिए। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, जिन्होंने क्या बहुतों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। खैर कोई बात नहीं है, मैं तो लगा ही हुआ हूँ।
कमेंट बॉक्स में कुछ कमेंट्स दीजिए, कुछ पूछिए, प्लामों के विषय में ही कुछ पूछिए, या जो मैं कहता हूं उसके विषय में ही कुछ नुक्स निकल जाए, कुछ बात आ जाए, वह भी कुछ पूछिए तो मैं बता सकूं। धन्यवाद, नमस्कार।